हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। तो आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो काफ़ी एक अंतराल के बाद वीडियो निकाल रही हूँ मैं। तो रीज़न आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया था, बट एनीवेज। तो आज वाले जो वीडियो है हम इसमें पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के 2022 के क्वेश्चंस के पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी निकल चुकी है। एंड आपको जो प्लेलिस्ट है उसका नाम मैं बता देती हूँ, जी मेंस 2023 करके प्रेप करके आपकी प्लेलिस्ट है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अलग-अलग सेग्रीगेटेड फॉर्म में बनाए हुए हैं और बहुत से बच्चे जो पीडीएफ माँग रहे हैं, मैं आपको बता दूँ बेटा, हमने इनकी पीडीएफ्स नहीं बनाई हुई हैं। ये हम ऑनलाइन जो आपको वीडियो शूट करते हैं उसके बाद साथ साथ के साथ अपलोड कर देते हैं एडिट करके। इसकी कोई पीडीएफ नहीं बनाई है मैंने। एंड वन मोर थिंग, पीडीएफ का कोई लॉजिक इसलिए नहीं है बिकॉज़ पीडीएफ में क्या आंसर जो लिखा है, आंसर तो आप कहीं से भी लिखा हुआ देख सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि एक्सप्लेनेशन क्या है या जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपको वीडियो में ही पता लगेंगी। पीडीएफ में मेरा बोला हुआ नहीं सुनाई देगा, है ना? एंड जो मुझे पता है कि मैंने वीडियो में अगर आंसर्स कोई भी बता सकता है, लिखा हुआ आपको कहीं भी पता लग जाएगा। मुझे पता है कि मैंने वीडियो में जो मेन चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, बोली हुई हैं, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि बेशक फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो बट वीडियो देखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? जिनके नोट्स की ज़रूरत होती है वो वैसे ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। तो जो नोट्स वगैरह कोई और चीज़ें ऐसी हैं उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, कीमोफिलस लॉरिका। ठीक है? कीमोफिलस लॉरिका नाम से ये टेलीग्राम चैनल। तो जिनके नोट्स बेटा पॉसिबल होते हैं मैं खुद दे देती हूँ, राइट? पीडीएफ की फॉर्म में। तो इतने कहना था मुझे आपको। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर हम शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला क्वेश्चन, 1.84 mg सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड की मतलब उसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स लगे हुए हैं। कितने लगे हैं हमें नहीं पता है। ठीक है? कितने लगे हैं हमें नहीं पता है। तो उसका आपको मास दिया हुआ है गिवन। एंड x ऑफ मोलर मास 92 ग्राम पर मोल गेव 1.344 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन्स, ये कितने हाइड्रोजन्स होंगे ये पूछा हुआ है उस कंपाउंड में। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, आपका जो भी ये अल्कोहलिक हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड हो गए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें OH सपोज़ करो मान लेते हैं X है। यहीं से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। भई ये जो OH की फॉर्म में आपका लगा हुआ है वही हाइड्रोजन देगा और तो कुछ दे नहीं सकता अल्कोहल में से, है ना? अब इसमें आपका सपोज़ करो मैं आपसे कहती हूँ, ये जो भी आपका पार्ट है इसको आप X से मल्टीप्लाई करते हो ना, जब आप मोलर मास निकालते हो तो क्या करते हो? X से मल्टीप्लाई करते हो। सेम चीज़ आपको यहाँ से भी करनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा कि नम जो X है वो कितना है। X आ जाएगा तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, एक्स जो है आपका यहाँ लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई में आपका क्या है, ये 1.84 मैग्नीशियम कह सॉरी मिलीग्राम क्या दिया हुआ है आपको, गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास 1.84 एंड जो आपका नीचे डिनोमिनेटर में आता है वो क्या आता है, वो आपका आता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास उसी मॉलिक्यूल का। तो डिवाइड बाय 92। ठीक है, दोबारा से देख लो कितने आपके हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 जो भी है उससे आप नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली आपका H जो है उसी से आप डिफाइन कर रहे हो ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आपका नंबर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन्स पूछा था उसने, हाँ, तो यहाँ पे अल्कोहलिक हाइड्रोजन जितने भी आपके होंगे उससे आप जब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ही निकल रहे हैं ना आपके ये, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एंड उसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ कितना है हमें नहीं पता है, राइट? अब इसको अगर मैं कहूँ 1.84 आपका मिलीग्राम था तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻³ यानी कि ग्राम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राम पर मोल दिया हुआ है। ठीक, अब ये इसका मास था, ओवरऑल ये कह सकते हो जो भी इसका आपने नंबर ऑफ मोल्स लिया, यहीं से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ से जो भी निकल रही है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इतने ml ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। अगर आपने ग्राम मॉलिक्यूलर जीएमवी लॉ पढ़ रखा होगा, जीएमवी लॉ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल केमिस्ट्री में, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली उसके आसपास आपने पढ़ा होगा 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, जो H2 गैस इवॉल्व हो रही है वो कहाँ से हो रही है, उस अल्कोहल से ही हो रही है। उसमें कितने अल्कोहलिक हाइड्रोजन है हमें नहीं पता, हमने यहाँ मास की या नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में ऑब्वियसली आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले प्लस साथ में x को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि x आपका डिनोमिनेटर में है। जैसे होता है ना कि NO3 ट्वाइस है तो आप NO3 ट्वाइस सपोज करो ऐसे होता, तो आप जब मास भी निकालते हो या अगर आप नंबर ऑफ एटम्स निकालते हो तो क्या करते हो, इससे मल्टीप्लाई करते हो ना। सेम चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, कि आपका नंबर ऑफ मोल्स का आपको पता लग जाए। तो ये आपका अल्कोहल का निकला। उसके अलावा 22.4 लीटर आपका यहाँ पे गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो ये आपका 22.4 लीटर किसके बराबर होगा, 2 के।
1.344 मिलीलीटर किसके बराबर होगा? ये लीटर है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ये आपका देगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसके बराबर होगा। तो 1.344 कितने के बराबर होगा? 2 अपॉन 2 अपॉन 2 यहाँ ना शायद हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, जस्ट मिनट मैं इसको इस साइड लिखती हूँ। इट मे बी पॉसिबल मेरे पीछे आई एम राइटिंग इट हियर। तो आपका 1.344 किसके बराबर होगा? 2, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट? 2 टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 1.344, ये आपका आ गया कितने अमाउंट ऑफ गैस, मास आपका गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन गैस की। तो ऑब्वियसली कहाँ से इवॉल्व हो रही है? इससे। तो इसके आप इक्वल ही पुट करोगे। 2 इंटू 1.344 डिवाइड बाय 2 टू 400, और ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। इसकी कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना, ठीक है? इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ से आपका कैलकुलेट करके 6 आ जाता है एंड योर आंसर इज ऑल्सो 6। कुछ नहीं किया आपने, यहाँ से ही आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसके नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट आपने ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से अमाउंट टोटल कंसीडर किया है। उसी की हेल्प से आपने हाइड्रोजन गैस का मास निकाला, ठीक है? 1.344 मिलीलीटर कितने हाइड्रोजन गैस के मास के बराबर होगा वो निकाला आपने। जीएमवी लॉ का यूज करके दोनों को इक्वेट किया एंड इक्वेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो कहना चाहिए एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट पहला क्वेश्चन, यानी कि आपका इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई से भी आ सकते हैं। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में आपका जो टॉपिक रिलेटेड मतलब जो भी फॉर्मूला है ना उसमें डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है। सिर्फ थोड़ा सा शायद हो सकता है यूनिट्स चेंज करनी है या सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको साथ में यूज करते हुए करना है, ठीक है? तो ये आपका उसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ रियल गैस एट 25 डिग्री टेम्परेचर, टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? एंड हाई प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 2, ये क्या है? Z, Z की वैल्यू 2 दे रखी है, ये मतलब है इसका। तो रियल गैस के लिए अगर आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा होगा, Z की वैल्यू आपकी अलग-अलग कंडीशंस पे, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो वो चीज़ें भी वैरी करती हैं। यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, मतलब ऑब्वियसली हाई प्रेशर के रिगार्डिंग, ठीक है? 1 प्लस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में ये आपका निकला है, डिराइव हुआ है मतलब वैन डेर वाल्स इक्वेशन के थ्रू। वो भी मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊँगी। पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको एक बारी जस्ट इतना पार्ट है क्वेश्चन रिगार्डिंग वो बता दें, उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो Z इज़ इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आरटी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपने पूरा टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको पता होगा एट हाई प्रेशर इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे Z की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1 आ गया, है ना? तो 2 इज़ इक्वल टू 1 पूरा बता दे रही हूँ मैं, पी बाय आरटी, तो पीबी बाय आरटी इज़ इक्वल टू 1, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। आपको निकालना क्या था? वैल्यू ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बी निकाला था और वो भी लीटर पर मोल में। तो यहाँ से बी निकालना है, आरटी बाय पी, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0 पॉइंट किधर गया 0.083, टी की वैल्यू 25 प्लस 273 केल्विन के लिए आप कर लोगे, राइट? 298 आ गया। तो टेम्परेचर हो गया एंड आपको प्रेशर दे रखा है 99। इसको आपने बार में ही लेना है, क्यों? क्योंकि आपने आर की वैल्यू भी यहाँ देख सकते हो, बार की फॉर्म में ली है। यहाँ जो आपका आंसर आएगा लीटर, यानी यूनिट्स में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आ रही है, ये मतलब है ना? तो बस इसको आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आपकी जो करके आई है दैट इज इक्वल टू 0.25, 0.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 आई है लीटर पर मोल, एंड ये आपका दे रखा था तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे खाली 0.25, ठीक। नियरेस्ट इंटीजर आप बहुत बार आप जो है वो क्या कहते हैं पुट करते हो, मोस्टली आपको क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर ही पूछा होता है, ठीक। अब ये तो था इसका सॉल्यूशन। इसमें कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन तो आप लोगों को पता है, पी इक्वल टू एनआरटी, बट पी प्लस यहाँ पे अगर आपका 1 मोल के लिए मैं ले रही हूँ, यहाँ पे an स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे ऐसा होता है an स्क्वायर बाय v स्क्वायर इस तरह से, तो मैं यहाँ पे 1 मोल के लिए ही ले रही हूँ, ठीक है? मैं स्टार्टिंग से 1 मोल के लिए ले रही हूँ, p प्लस a बाय वी स्क्वायर, और इधर आपका क्या है, पी वी की जगह v माइनस बी, यहाँ पे आपका होता है v माइनस एन बी होता है, n आपने 1 ले लिया तो v माइनस बी इज इक्वल टू अगेन एन आर टी के बराबर n 1 हो गया आर टी। दिस इज योर वैन डेर वाल गैस इक्वेशन, वैन डेर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, पी वी इक्वल टू एनआरटी।
यहाँ से फिर आप ये ए की और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। बी के वैल्यू आपका साइज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और बी आपका साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो दोनों आपके वैन डेर वाल कांस्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, ठीक? और इसके अलावा जो मुझे आपको कहना था, एक्सटेंट मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे, हाँ, इसकी मॉलिक्यूलर ये बता दिया मैंने आपको मॉलिक्यूलर फोर्सेस के रिगार्डिंग, ये आपका साइज़ हो गया। उसके अलावा एक चीज़ और थी, हाँ, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम और H2 एंड He, ये जो आपका रिलेशन है हमेशा Z ग्रेटर देन 1 आएगा, यही वाला रिलेशन है, ठीक है? सेम ये आपका Z ग्रेटर देन 1 है, सेम आपका Z इज़ इक्वल टू 1 प्लस PB/RT रहेगा। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है आपकी लो प्रेशर पे, ये आपकी हाई प्रेशर के रिगार्डिंग, ये जो आपकी कंडीशन है ना, ये हाई प्रेशर पे भी है। तीसरी आपकी यही है, एट हाई प्रेशर। और हाइड्रोजन हीलियम की नॉर्मल जो आपका Z की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आती है, बाकी सबकी लेस देन 1 आती है। लो प्रेशर पे आपका इसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी, लो प्रेशर पे आपका हो जाएगा यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1 माइनस करके हो जाएगा, ठीक है? Z माइनस 1/A/RTB। तो बस इससे रिगार्डिंग आपका ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन आपका इसी से बन जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है कि Z आपका लेस देन 1 है, उन दोनों केसेस में आपका ग्रेटर देन 1 है। Z आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, वो हमने डिस्कस कर लिया। A और B आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, A एंड B की यूनिट्स भी आप निकाल सकते हैं, एंड B की यूनिट्स इसके हिसाब से आ जाएगी। P इज इक्वल टू A/V², इस हिसाब से आ जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हो ना, B की लीटर पर मोल क्यों आई है? क्योंकि B और V को आप इक्वल पुट करोगे वॉल्यूम के रिगार्डिंग, ठीक है, लीटर पर मोल। और यहाँ पे भी आपका इसी तरह से आएगा। ये आप सोच रहे होगे मैंने P इज़ इक्वल टू A/V² लिखा है, क्यों लिखा है यूनिट निकालने के लिए? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना कि सिमिलर चीज़ें ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी जो प्रेशर होगा और जो ये वाला पार्ट है पूरा A/V², ये भी प्रेशर ही होगा, तभी हम इसको ऐड कर पा रहे हैं। ये यूनिट्स निकालने का तरीका है, बाकी आपको अगर याद ही रहेगी यूनिट्स तो और भी अच्छी बात है। जैसे इसको पता है ना, आपने एक बार पता लग गया कि लीटर पर मोल B की है, ऐसे ही एक बार A की वैल्यू याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है? तो दिस वाज़ अबाउट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके, H2 एंड He का मिक्सचर है, इज कंटेन्ड इन अ वेसल ऑफ कैपेसिटी, ये वॉल्यूम आपको दे दी, ठीक है? एंड वॉल्यूम आपको देख रहे हो क्या किस में दी हुई है? मीटर क्यूब में, आपको लीटर में ऑब्वियसली कन्वर्ट करना होगा। एट 6 बार एंड 27 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ हीलियम इन द मिक्सचर। प्रीटी सिंपल, आपको फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT पता है, ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे आपका ये एन मिक्स रहेगा इस केस में, क्योंकि आपके 2 हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है? प्रेशर कितना है? प्रेशर है आपका 6 बार, इसको मैं 6 ही रहने देती हूँ। एन मिक्स हमें निकालना है बेसिकली, ठीक है ना? तभी आपका मास निकलेगा। एन मिक्स PV/RT, प्रेशर इज 6, वॉल्यूम 0.0125 इंटू 1000, ठीक है? कन्वर्जन किया है यहाँ पे हमने, जब भी आपको मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर में, 1 मीटर क्यूब को आप, ये आपका मीटर क्यूब है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक? P हो गया, V हो गया, R की वैल्यू दे रखी है 8.3। अब यहाँ आप 8.3 रखिए तो 8.3 ही लोगे, 8.31 4 नहीं ले सकते हो, ठीक है? और और क्या था? बट आपका क्वेश्चन में, जस्ट अ मिनट, यहाँ आपका ये जूल में है, बट आपने क्वेश्चन में जो ले रखा है बार और केल्विन में लिया होगा, सो यू हैव टू चेंज दिस। क्वेश्चन में तो इन्होंने दे दिया, शायद कंफ्यूजन के लिए दिया होगा। 0.083, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आप बार में ही ले रहे हो वैल्यू, देख रहे हो ना, 6 बार ही ले रहे हो, तो यहाँ आर की वैल्यू भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? उसके अलावा आपका टेम्परेचर, टी की जगह टेम्परेचर कितना? 27 प्लस 273, 300 आ गया। इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो एन मिक्स जो आपका आता है दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है? ये आपका एन मिक्स यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिक्स करके आ रहे हैं। अब अगर मैं एक के x मान लेती हूँ, दूसरे के आपका मतलब ऑब्वियसली एक के अगर x रहेंगे तो उसका मास और दूसरे का मास इस हिसाब से निकाल सकते हैं ना, मोल ऑफ हीलियम, क्योंकि उसने बोला हुआ था 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है? 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम का हम यूटिलाइजेशन करते हैं अब।
लेट मोल ऑफ हीलियम, x मान लेती हूँ, हमें हीलियम का निकालना था, हमने वही मान लिया, ठीक है। लेट मोल्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे आपका टोटल एन मिक्स आ गया है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 माइनस एक्स। अब इस 10 ग्राम का यूज करने की बारी आ गई है कि आपको ओवरऑल मास दिया हुआ था कि हमने दोनों का ओवरऑल मास कितना ले रखा है, 10 ग्राम ले रखा है, ठीक है। आपको दोनों के वो पता है, मॉलिक्यूलर मासेस पता है, हीलियम प्लस H2 दोनों मिला के कितना है, 10 ग्राम। हीलियम का अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल के लिए आपका 4 होता है, तो x के हिसाब से 4x हो जाएगा, ये x ले रखा है ना आपने, मतलब 1 मोल के लिए 4 ग्राम है तो x मोल के लिए 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस एक्स, यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सिंपली आपने x कैलकुलेट करना है और x आपका आ गया 2। तो क्वेश्चन में था मास ऑफ हीलियम इन द मिक्सचर, ठीक है ना, यानी x क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 2 मोल्स आए, 1 मोल का वेट 4, तो 2 मोल्स का वेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे मास पूछ रखा था, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे थे। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देना कि क्या पूछ रखा है, उसके हिसाब से आपने आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ओके, तो ठीक है, यहाँ आपका हो गया 8 ग्राम। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आंसर 8 ग्राम है, इसका मास पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है अ सील्ड फ्लास्क विद कैपेसिटी ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर डेकामीटर इसकी आपको ऑलरेडी अगर वैल्यू का कन्वर्जन ये सब चीज़ें पता होगी तो आप बेटर इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, वॉल्यूम दे रखी है एंड 11 ग्राम ऑफ प्रोपेन गैस, प्रोपेन C3H8 फॉर्मूला हो गया, ठीक। उसने बोला 11 ग्राम, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें जरा, तो मोल्स इसके आ जाएंगे 11 अपॉन, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे 44, 12 3 36 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 1/1, मतलब 1/4 यानी कि 0.25 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए प्रोपेन गैस के। चलो, फ्लास्क इज सो वीक दैट इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर बिकम्स 2 मेगा पास्कल, ये आपका प्रेशर की वैल्यू आ गई। मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्लास्क विल बर्स्ट, टेम्परेचर निकालना है, सिंपल आपने जो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है, सॉरी पी आपका कितना दे रखा है, 2 मेगा पास्कल, 2 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि आपने अल्ट गैस इक्वेशन में जब आप लगाओगे इस प्रेशर के ऊपर या इस टेम्परेचर के ऊपर, इस तरह की चीज है ना, आपने वही कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। पी की वैल्यू आपको पता है, वॉल्यूम आपका कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब, और 2 डेसीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻³ ये हो गया। एन की वैल्यू आपने निकाल ली है 0.25, आर की वैल्यू जूल वाली लेनी है एंड यस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8.3 दे रखी है, कुछ और करने की क्या ज़रूरत है, बस 2 इंटू 10⁻⁶ प्रेशर हो गया, 2 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम हो गया, ये कन्वर्ट किया है हमने, एंड नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है टी, तो यहाँ से आपने जब टी कैलकुलेट किया है माय डियर, तो टी की वैल्यू आपकी आ जाती है 1927.7 केल्विन, ये कैलकुलेट करके आइए, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है, तो आपने इसमें से -273 करते हुए कैलकुलेट करके निकाल देना है 1654.7, 1654.7। एक चीज़ बोलूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल डायरेक्ट है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की जो पहले वाली वीडियो है चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो भी देख लेना, कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी हैं, और ये वाले भी। ये तो सारे आपके 2022 के क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत मुझे लगता है बिल्कुल एकदम डायरेक्ट है। कैलकुलेशन में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड उतना तो बच्चा कर ही सकता है, बट अदरवाइज़ क्वेश्चन में कहीं कुछ ट्रिकी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के ट्रिकी क्या, कि आपने यूनिट कन्वर्जन किया, जैसे यहाँ डेसीमीटर था तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, बार है तो कन्वर्ट करना है, सिर्फ इस चीज़ के कन्वर्जेंस को लेके है। अदरवाइज और मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा नया मतलब डिफिकल्ट है या कुछ ऐसा स्टेट्स ऑफ मैटर में, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, जेरानियोल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कंपोनेंट ऑफ रोज ऑयल, डेंसिटी ऑफ द वेपर इज, डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर लीटर में, टेम्परेचर दे रखा है, और 100 मिलीमीटर Hg यानी प्रेशर दे रखा है। मोलर मास निकालना है आपको, मोलर मास के लिए मुझे लगता है
जब आपको फॉर्मूला डी.आर.टी अपॉन एम डेंसिटी अगर दिया हो तो जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो वहीं से आपका डिराइव किया गया है पी इक्वल टू डी.आर.टी बाय एम। निकालना क्या था मोलर मास, तो एम इज इक्वल टू डी.आर.टी बाय पी एंड वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट। डेंसिटी कितनी दे रखी थी भाई 0.46, आर की वैल्यू बट यहाँ पे हाँ एक चीज़, मोलर मास निकालना है ना, वही मैं कहूँ यहाँ पे डिवाइड में आपका, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट 0.46 ग्राम पर लीटर है। अच्छा, उसके बाद आपका जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू आप ले लेंगे 0.082, ठीक। एंड प्रेशर जो आपने कन्वर्ट करना होगा प्रेशर को आपको, क्योंकि यहाँ पे आप जो वैल्यू लेते हैं ना एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 760। आपको पता है ना वट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 मिलीमीटर वो ऑफ मरकरी कॉलम, इस तरह से वैल्यू होती है। तो कन्वर्जन करने के लिए आपको 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 बाय 760, ये आप यहाँ पे पी की जगह लिख दो। मैंने डी की वैल्यू लिखी, आर की वैल्यू लिखी, टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी। 257 प्लस 273, दिस इज 530 आई थिंक, यस। पहले से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन करके रखती हूँ, उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो हर बच्चे को आता है प्लस वन प्लस टू के, हम इसलिए उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अच्छा, डी की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू लिखी मैंने, आर की वैल्यू लिखी, टेम्परेचर की वैल्यू 530 लिखी, प्रेशर नीचे था, प्रेशर 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 ये रहा 100 बाय 760, 100 बाय 760। भाई साहब बहुत मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी। तो यहाँ आपने सारा सिर्फ मल्टीप्लाई किया है एंड सारा कुछ मल्टीप्लाई करके आया है 151.93 ग्राम, जिसको कि आप ऑब्वियसली नियरेस्ट इंटीजर कहा होता है, तो 152 ग्राम आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट। अब आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत थी, सिंपल ही था। स्टेट्स ऑफ मैटर के एक बारी जिस भी बच्चे ने अगर एक बार भी नहीं पढ़ा है ना, मैं उसको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप बेटा सिर्फ एक काम करना कि आप न्यूमेरिकल्स करने से पहले या टॉपिक पढ़ने से पहले जो सिर्फ कहना चाहिए कि फॉर्मूले है ना, उन फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना। फॉर्मूले अगर रिवाइज कर लोगे उतना काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉक्स कंटेन्स 0.90 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 32 टॉर दिया हुआ है, और व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इंक्रीज्ड, some of the liquid water evaporates to maintain the equilibrium pressure. If all the liquid evaporates, then the volume of the box must be. देखो, यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको सेम वही लगेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, निकालना आपको वॉल्यूम है। तो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ, और मैंने ये क्यों लिखा है, दोबारा एक बार क्वेश्चन समझा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मूला सेम लगना है, बट बहुत से बच्चों को लगेगा कि यही क्यों लग रहा है। नीचे दे रखा है, इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर एंड एज्यूम वाटर वेपर्स बिहेव एज एन आइडल गैस। ये मतलब आइडल कंडीशन दी हुई है, तभी आपने ये फॉर्मूला लगाया। एक बॉक्स है जिसमें लिक्विड वाटर है और वो इक्विलिब्रियम में रहता है वाटर वेपर के साथ 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि आपका 27 प्लस 273 300 केल्विन पे, ठीक है। इतने पे वो इक्विलिब्रियम पे रहता है, और उसका मास बता दिया है। इक्विलिब्रियम का वेपर प्रेशर बताया हुआ था, वेपर प्रेशर यही है, यहाँ पे जो पी है यही आपका बेसिकली, यहाँ से आपने कैलकुलेशन में यही वाला प्रेशर जो की वैल्यू है जो यूज करनी है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं उस बॉक्स की, तो जो भी आपका लिक्विड वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ताकि आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर मेंटेन रहे। मतलब हमेशा प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो भी आपका वो चीज़ सेम रहेगी। तो इस हिसाब से आप वैल्यूज यही सेम सारी पुट कर सकते हैं। वॉल्यूम जो आपने कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आपका 0.9 डिवाइड बाय क्या करूँगी मैं 18 ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि आपका लिक्विड वाटर दिया हुआ है तो 0.90 ले लो, डिवाइड बाय 18, एन की वैल्यू वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू हो गई आपकी 0.082, टेम्परेचर 300, और अब ये 32 टॉर, 32 टॉर को जब आपने उसमें कन्वर्ट करना है, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, या मतलब जो आपका लीटर एटमॉस्फेयर है इसमें कन्वर्ट करना होता है, तो आपको अगेन 760 से डिवाइड करना होता है ना। तो 32 ना मल्टीप्लाई करेंगे 760 से, और नीचे आ जाएगा 32, क्योंकि आपका ये हो जाएगा ना, प्रेशर इज इक्वल 32 बाय 760, ठीक है। तो अगेन यहाँ सारी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करके जो आपका आंसर आएगा दैट इज बेसिकली 29.21। नो डाउट कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें हैं, बट कुछ और मुश्किल है सच नहीं है, 29.21 है इसका, ठीक है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करी और कुछ खास किया नहीं। 100 ग्राम ऑफ एन आइडल गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ इतने लीटर वॉल्यूम एट इतने इतने प्रेशर, मोलर मास ऑफ द गैस, इट इज प्रीटी सिंपल। पी वी इक्वल टू एनआरटी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। प्रेशर कितना 1.5 बार, ठीक है। वॉल्यूम कितना 416 लीटर, ठीक है। ओके, एन की वैल्यू निकालना क्या था, मोलर मास। एन की वैल्यू 100/m, आर की वैल्यू 0.083, ठीक है, और टी की वैल्यू 300। अगेन इसको कैलकुलेट करो और यहाँ से m जो आता है 3.99 इक्वलेंट टू 4, नियरेस्ट इंटीजर आपका 4। बहुत सिंपल था यार, इसमें तो कुछ करना ही था, मतलब कैलकुलेशन भी बहुत आप ये कह सकते हो कि जस्ट वैल्यूज पुट करिए एंड कैलकुलेट किया, दैट्स इट, ठीक। कन्वर्जन भी नहीं करनी थी। ओके, ये क्वेश्चन आ गया प्रेशर और डेंसिटी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम। गॉट इट। प्रेशर और डेंसिटी आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर टी और डिवाइड बाय एम ऑलमोस्ट आप अलग रखोगे, तो प्रेशर और डेंसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इस तरह का मतलब ग्राफ आना चाहिए, तो यानी ये कट ये कट। दूसरी बात, जैसे-जैसे आप सपोज़ करो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी क्या होगी? आपकी इंक्रीज़ होगी। मतलब वो मॉलिक्यूल्स सपोज़ करो पास आते जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। अब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमें क्या देखना है कि टेम्परेचर यहाँ पे T3 सबसे ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। आपने टेम्परेचर ज़्यादा उन मॉलिक्यूल्स को दिया, वो मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर अगर जैसे ज़्यादा होगा तो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करके दूर-दूर होंगे, डेंसिटी कम होगी, तो हायर टेम्परेचर पे डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे T3 ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर पे डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे T3 हायर टेम्परेचर पे डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। T3, T2, T1, तो मतलब बहुत टेक्निकल, ये आप ये कह सकते हो कि सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होगी, मॉलिक्यूल्स आपके दूर-दूर हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 9, एन इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल वेज़ 40 ग्राम व्हेन एम्प्टी, ओके, और व्हेन फिल्ड तो कितना है लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतने। तो मास ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं हम यहाँ से, मास ऑफ लिक्विड 135 माइनस 40। ये मैंने क्यों किया दोबारा बता देती हूँ। एक इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल है जो खाली है। जब खाली होता है तो 40 ग्राम है, जब आप उसमें कुछ भर देते हो, एक लिक्विड भर देते हो तो 135 ग्राम आ जाता है, ठीक है। 135 में से यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, 95 ग्राम का मास आ गया लिक्विड का। उसकी ही डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, ऑफ लिक्विड इज 0.95 ग्राम पर मिलीलीटर, ओके। एंड 40 पॉइंट ऐसे ही सेम एक आइडल गैस के लिए है, तो मास ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं हम। मास ऑफ गैस हमारा कितना हो जाएगा, 40.5 माइनस 40, क्योंकि आपका खाली वाला बर्तन तो 40 था ना, 0.5 ग्राम आपका मास का हो गया। चलो ये सब निकल गया। अब उसने बोला है आइडल गैस है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोलर मास निकालो। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने मासेस निकालिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकाल सकते हो यहाँ से। मास पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, D इज इक्वल टू एम बाई वी होता है, तो एम बाई डी, मास कितना था यहाँ पे 95 एंड डेंसिटी इज 0.95, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 100 ml, ठीक है। एंड वॉल्यूम पता लग गया, बस उसके बाद तो आपने पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा देना है। प्रेशर गिवन है 0.82, वॉल्यूम आपने अभी अभी 100 मिलीलीटर निकाली, एंड ये आप लीटर में ले रहे हो ना, आगे भी आर की वैल्यू लीटर में लोगे, तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लो। लीटर मतलब इक्वल टू 100/1000, तो इट विल बी 0.1, तो यहाँ पे भी मैं वॉल्यूम 0.1 लीटर में ही ले लेती हूँ, ठीक है। और एन की वैल्यू अब आपका मास ऑफ गैस, उसने बोला था मोलर मास ऑफ गैस निकालो, 0.5 डिवाइड बाय एम, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स एन यहाँ पे आ जाएगा ना। आर की वैल्यू 0.082 एंड टी की वैल्यू 250 केल्विन। आ गया जी, बस वैल्यूज सारी पुट कर दो। यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन की और हमारी जो वैल्यू आ गई है दैट इज 125 ग्राम, ठीक है।
ये और ये ऑलमोस्ट कट जाएगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, 125 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन दे रखी थी, डी ऑप्शन सॉरी, ठीक है 125 ग्राम डी ऑप्शन। चलें जी आगे, इस क्वेश्चन में और फ़ॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कुछ नया नहीं बताना था, ओके। 2 ग्राम ऑफ H2 गैस इज़ एडसॉर्ब्ड ऑन 2.5 ग्राम ऑफ प्लैटिनम पाउडर। एडसॉर्बेंट आपका यहाँ पे और एडसॉर्बेट पे बेस्ड है, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब हो रही है 2.5 ग्राम प्लैटिनम पाउडर पे। टेम्परेचर बता दिया, प्रेशर बता दिया। वॉल्यूम ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट, यानी आपको जो भी निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दोगे 2.5 ग्राम से, तब जाके पर ग्राम आ जाएगी। तो पहले तो आपको वॉल्यूम निकालना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी ऑब्वियसली, ठीक है ना, इक्वल वॉल्यूम निकालेंगे हम एनआरटी अपॉन पी। व्हाट इज एन? 2 ग्राम गिवन है, 2/2 आ जाएगा तो सिंपल, ठीक है ना। 2 ग्राम एन हो गया, आर की वैल्यू 0.083, पी की वैल्यू 300, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1। तो प्रीटी सिंपल, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट। यहाँ से आपकी वैल्यू वॉल्यूम जो आई है ना कैलकुलेट करके 24.9 लीटर आई है, ठीक है। यहाँ पे बट उसने मिलीलीटर पूछ रखा है, 24,900 मिलीलीटर निकाला। एंड यहाँ पे जब आप निकालोगे 1 ग्राम प्लैटिनम के लिए, फॉर 1 ग्राम प्लैटिनम, उसने क्या कहा है, पर ग्राम के लिए निकालो। तो जो भी है ये 24,900, इसको आप डिवाइड कर दोगे 2.5 ग्राम से, राइट। तो आपका पर ग्राम के अकॉर्डिंग कर जाएगी। ये आपकी वॉल्यूम क्या है, ओवरऑल निकाल रखी थी आपने, पर ग्राम के लिए आप उसको 2.5 से डिवाइड, मतलब ये 2.5 ग्राम के लिए निकाली थी आपने वॉल्यूम, 1 ग्राम के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद वैल्यू जो आ गई है 9960 मिलीलीटर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर 9960। आई होप मैंने आपका वक्त बचाया है, पहले से कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई डिवाइड आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अ रिजिड नाइट्रोजन टैंक स्टोर्ड इनसाइड अ लेबोरेटरी हैज अ प्रेशर ऑफ दिस एट इतने एम, टेम्परेचर इज दिस, ओके। तो ये तो बड़ा सिंपल है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, है ना। आई थिंक यही है। प्रेशर आपका 30 एटमॉस्फेयर जब है, तो टेम्परेचर कितना है, हाँ 300, ठीक है। दूसरा प्रेशर आपको निकालना है एटमॉस्फेयर में ही, एंड 300, 45 318। तो बस यहाँ से क्या आ जाएगा 31.8, और अप्रॉक्सीमेटली पूछ रखा है 32, तो यहाँ पे आंसर आ गया 32 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? आपने 3 लॉज पढ़ रखे ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, टॉटन्स लॉ, उस लॉ पे बेस्ड है, सिंपल। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दूसरा क्या था आपका, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। ये सारे तीनों लॉज हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है इनकी, और सिंपल है, कहने का मतलब है मुश्किल कुछ नहीं है। ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। Then comes the last question. At 300 Kelvin, a sample of 3 gram of gas A occupies the same volume as 0.2 gram of hydrogen at 200 Kelvin at the same pressure. मतलब उसने क्या कह दिया, क्या क्या चीज सेम है, V सेम, P सेम। तो अगर मैं PV इज इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगी तो मतलब R भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो NT इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 कर सकते हैं। ये हमने फॉर्मूला अपना इस क्वेश्चन की दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिराइव कर लिया। एनीवेज, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से देखो आपका दो अलग, अब एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर दे रखा है 300 और 200, दो अलग अलग टेम्परेचर हैं। एक में आपका क्या है 3 ग्राम गैस ए है, ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ गैस ए निकालो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आपको निकालने हैं, जो भी आपकी गैस है, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स जो आप निकालोगे 3 डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऑब्वियसली, है ना। इसको मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, डोंट वरी, मॉलिक्यूलर मास लिख दो सिंपल, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एंड टेम्परेचर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसके केस में है 300, ठीक है। किसके बराबर होगा, N2। N2 में आपको गिवन क्या है, N2 में आपका गिवन है जो हाइड्रोजन का मास 0.2, उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2, एंड दूसरा टेम्परेचर 200। तो यहाँ से आई थिंक आप इजीली कैलकुलेट करेंगे दिस ओके। तो 9/m इज इक्वल टू बाय
ये है ना 0.2 पॉइंट, हाँ, पॉइंट कटा नहीं है अभी, ठीक है? इसको मैं लिख सकती हूँ, ठीक है? 1/10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, है ना? कुछ तो मिसिंग है, जस्ट अच्छा ये 2 भी तो है, मुझे वही लगा ना, मैं कहा यहाँ पे मैंने 100 सारा कैसे कट कर दिया? दिस इज़ ऑल्सो, लेट मी करेक्ट इट, कैलकुलेशन जल्दबाज़ी में। ये आपका 9/m आ गया, इधर आ जाएगा 0.2 इंटू 2/2, सो ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है? अब m आपका आ जाएगा 90/2, 90/2 हो जाएगा, ठीक है? एंड इट इज़ इक्वल टू 45 ग्राम। आंसर यहाँ आ जाएगा मोलर मास ऑफ A 40, ठीक है? So this was all about states of matter for 2022 questions and 12 questions थे इस क्या बोलूँगी, इस वाले जो भी आपका 2022 में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए थे टोटल सारे सेशंस में मिला के इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको यहाँ से थोड़ा-सा रिवीजन हो गई होगी एंड क्विकली इसको रिवाइज़ कर लेना। स्टेट्स ऑफ मैटर की पहली वाली वीडियो भी देख लेना, बिकॉज़ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपके मार्क्स कहीं कटेंगे। तो ये चीज़ छोड़ के मत जाना, जिन बच्चों को ऐसा होगा ना, बाकी टॉपिक्स मुश्किल लग रहे होंगे, तो ये बड़ा सिंपल टॉपिक है। इसको बहुत ईज़िली आप कवर अप कर सकते हैं एंड दोनों ही वीडियोज़ आपके पास आ चुकी हैं। तो कहीं और से भी बेशक रिवाइज़ मत करो, जस्ट फॉर्मूला रिवाइज़ करो अपने नोट्स में से एंड ये 2 वीडियोज़ देख लो स्टेट्स ऑफ मैटर की। प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी, जी-मेन्स 2023, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएँगे रिडॉक्स की एंड उसके बाद बाकी जो मेरे से हो पाएगा यार, मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर कांस्टेंट सपोर्ट जो भी आप लोग रेगुलर देते हो, पेशेंटली वेट करते हो एंड सारी चीज़ें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड मेहनत करते रहो। आई होप आप लोगों का रिजल्ट अब की बारी बहुत अच्छा आएगा, मेहनत आप लोगों ने बहुत की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय, टेक केयर। येस, 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 वन थिंग, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिकॉज़ सब्सक्राइब अगर आपने किया होगा, उसके बाद अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा एंड उसके बाद एक ऑप्शंस आती है ना, उसमें आपने ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। जब आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते हैं, तभी चैनल पे हर एक वीडियो एंड हर एक लाइव क्लास का आपको पता लगता है, क्योंकि आपको पता है थोड़ी दिनों में फिर लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, है ना? नई क्लासेस के लिए। तो मैंने अभी गैप दे रखा था सिर्फ जी के पेपर के लिए। तो जैसे ही जी के एग्ज़ाम्स खत्म होंगे, हम लाइव क्लासेस फिर से शुरू कर देंगे। तो इतना ही बोलना था। बाय, टेक केयर।